नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आरआरबी ग्रुप की डी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें करीबन ग्रुप डी में 32,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है। लगभग 32,438 हैं, जो हम आगे देखेंगे क्लियर होगा। तो आइए इस संपूर्ण प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी यानी वैकेंसी की नियुक्ति किस तरीके से होगी। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं ताकि हम सतर्क रहें। तो दोस्तों देखिए, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी से भरा जाएगा 22 फरवरी तक। 1 महीने का वक्त दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग डेट जैसे कि हमने बताया है कि 22 फरवरी है। डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये देखिए 23 फरवरी से 24 फरवरी को थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त दिएगा। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं तो भी जो है तो आपको 23-24 को डेट दी गई है अलग से कि उस समय आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो मॉडिफिकेशन की डेट आप लोगों के बहुत प्रश्न रहते हैं, तो मॉडिफिकेशन की डेट जो है तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक दी गई है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे देखिए कितनी वैकेंसी जारी, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस। देखिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 18 से 36 साल उम्र देख लीजिएगा। मिनिमम एज जो है तो 18 साल है और अधिकतम जो है 36 साल है। 3 साल का जो कोविड टाइम पे जो एक्स्ट्रा एज हो गई थी, उसका लाभ मिला है आप लोगों को। 32,438 पोस्ट जारी की गई है दोस्तों। 32,438 पोस्ट है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है, चाहे जबलपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे और कोई भी एरिया हो, वहां पे हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में और ज़्यादा बात करें तो 18 टू 33 जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन एक-एक ये ध्यान रखिएगा कि 1-1 2025 यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र जो है तो 18 साल हो जानी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। 33 थी, लेकिन ये जैसा कि बता रहा कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 18 से 36 साल 3 साल आपको छूट दी गई है, तो जो 36 साल तक के भी हैं वो भी फॉर्म भर सकेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को इसमें 3 साल की छूट है, एससी-एसटी को 5 साल की छूट है। आगे इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन को ये देख लीजिए 3 साल, 6 साल, 8 साल, 8 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क जो है तो इनको भी अलग-अलग जो भी है कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल रही है। दोस्तों ये क्लियर हो गया कि वैकेंसी कितनी है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और एज लिमिट क्या है। आगे हम चलेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मिनिमम आपकी जो मतलब एजुकेशन होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। लेकिन ये भी कह रहा है कि 22 फरवरी 2025 के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लगाएँगे वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो ₹500 है जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 250 है, ये फीस है, एग्ज़ाम फीस है। ये आगे हम और डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो इतनी सब डिटेल जानने के बाद अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट शुड अप्लाई इन ऑनलाइन थ्रू ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद क्या होगा, पहले नंबर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जिसको कहेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतने स्तर पर आपका एग्जाम होगा, यानी एग्जाम एक ही हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीबीटी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, सीबीटी कितने नंबर का होगा, क्या कैसे होगा। तो देखिए, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान और 25 नंबर के मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो है 20 नंबर का। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 100 रहेगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेगा और निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, जैसा कि आरआरबी में होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इन 3 क्वेश्चन में 0.33 जिसको कहेंगे, ये इस तरीके से निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, जनरल साइंस और इनके जो है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस हैं। अब अगर आते हैं वैकेंसी टेबल देख लेते हैं, तो देखिए वैकेंसी टेबल में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर कितना है ये हम थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। ये देखिए 1892 है, जिसमें से सॉरी 1892 नहीं बल्कि और ज़्यादा है। इसमें 1892 सिर्फ जनरल कैटेगरी में है, ठीक है ना। और एससी में है तो 701 है, एसटी में 351 है, ओबीसी में 1261 है। ये आप देख सकते हैं और सभी के लिए, यहाँ तक कि दिव्यांगजनों के लिए भी पोस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं जयपुर में यहाँ पे पोस्ट डिटेल आपको दिखी गई है। 797 जनरल में है और 191 जो है तो एससी में है। और ओबीसी के यदि आप देखें, इसमें हाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, टोटल जो है तो 4672 है मुंबई वाले रीजन में। और
जयपुर वाले रीजन में जो है तो टोटल जो पोस्ट हैं 1433 है। हुबली हुबली रीजन में देखिए टोटल पोस्ट 503 है दोस्तों। और जो है तो जबलपुर के लिए जान लेते हैं, ये 1614 पोस्ट है, 1614 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में आप लोग देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। भुवनेश्वर में देखिए 964 पोस्ट हैं। और इसी तरीके से साउथ ईस्टर्न बिलासपुर में जो है तो 1337 पोस्ट हैं। और न्यू दिल्ली में जो थी बढ़िया पोस्ट है, 4785 पोस्ट है दोस्तों। और ये जो चेन्नई में जो है तो 2694 पोस्ट है। इस तरीके से वैकेंसी काफ़ी अलग अलग एरिया में अलग अलग है दोस्तों। धन्यवाद।